खुश आमदीद। क्रिसमस का नाम सुनते ही हमारे जहनों में क्या तस्वीर बनती है? बर्फबारी, गर्म कपड़े और सर्दियों की ठंडी रातें, है ना? लेकिन जरा सोचें, अगर ये पूरी तस्वीर ही असल कहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ हो तो? आज हम कुछ ऐसे शवाहिद पर नजर डालेंगे जो इस रवायती ख्याल को चैलेंज करते हैं कि पहली क्रिसमस सर्दियों में हुई थी। आज की हमारी ये सारी गुफ्तगू जिस तहकीक पर मबनी है वो इंजीनियर अब्दुर्रहमान महमूद की एक रिपोर्ट से ली गई है, जिसका उन्वान है जीसस की पैदाइश का मौसम। वो एक आईटी और सिक्योरिटी कंसल्टेंट और मुसन्निफ हैं। उन्होंने तारीखी हवालों को इकट्ठा करके एक बहुत ही दिलचस्प नज़रिया पेश किया है। तो आइए उनकी तहकीक की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ लेकर जाती है। तो बुनियादी सवाल यही है कि क्या हो अगर क्रिसमस की वो कहानी जो हम सब सुनते आए हैं मौसम के लिहाज से ठीक ना हो? ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ठोस सुराग मौजूद हैं। तो चलें पहले सुराग से शुरू करते हैं। हमारा पहला सुराग वहीं कहानी के एक बहुत अहम किरदारों में छिपा है, यानी चरवाहों में। उनका रात के वक्त खुले मैदानों में होना हमें मौसम के बारे में एक बहुत बड़ा इशारा देता है। आइए देखते हैं कैसे। देखें, इस बारे में बाइबल के एक बहुत मशहूर मुफस्सिर एडम क्लार्क क्या कहते हैं। उनका एक बहुत ही अहम बयान है। वो ना सिर्फ ये कहते हैं कि शवाहिद मौसम ख़ज़ां की तरफ इशारा करते हैं, बल्कि वो एक मखसूस त्यौहार का भी जिक्र करते हैं जिसे फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स कहते हैं। ये बात हमें एक ज़्यादा वाज़ेह टाइम फ्रेम देती है। जरा इस मंजर को अपने जहन में लाएं। चरवाहे रात के वक्त खुले आसमान तले अपने रेवड़ की रखवाली कर रहे हैं। अब तारीखी तौर पर देखें तो ये काम सिर्फ गर्म और मोतदिल महीनों में ही मुमकिन था, यानी तकरीबन अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। जैसे ही सर्दी और बारिशों का मौसम शुरू होता, रेवड़ों को महफूज जगहों पर मुंतकिल कर दिया जाता था। तो सीधी सी बात है, उनका रात को बाहर होना दिसंबर की शदीद सर्दी से तो बिल्कुल मेल नहीं खाता, बल्कि ये मौसम ख़ज़ां की तरफ एक बहुत मजबूत इशारा है। अच्छा, तो चरवाहों वाली बात तो मौसम की तरफ इशारा कर रही है। अब जरा एक बिल्कुल अलग जाविये से देखते हैं, यानी रोमी हुकूमत के एक फरमान से। ये हमारा दूसरा सुराख है जो उस वक्त की मर्दमशुमारी के हुक्म से जुड़ा हुआ है। अब जरा उस वक्त की हुकूमत के नुक्ता नज़र से सोचें। आपको पूरी आबादी को टैक्स के लिए सफ़र करने का हुक्म देना है, तो क्या आप ये काम साल के सबसे मुश्किल वक्त में करेंगे, यानी शदीद सर्दियों और बारिशों में, जब सफ़र करना खतरनाक और सुस्त हो? हरगिज़ नहीं। सबसे मंतकी वक्त तो फसल की कटाई के बाद का होगा, यानी मौसम ख़ज़ां, जब मौसम भी बेहतर हो, सफ़र करना आसान हो और लोगों के पास फसल बेचकर टैक्स देने के लिए पैसे भी हों। ये तो खालिसतन एक प्रैक्टिकल बात है। हमारा तीसरा सुराग विलादत की कहानी के उस बहुत ही मशहूर जुमले से जुड़ा है कि सराय में जगह नहीं थी। आखिर बेतुलहम में इतना रश क्यों था? इसके पीछे क्या वजह थी? तो बेतलहम में इतना हुजूम क्यों था? इसकी ना एक नहीं बल्कि दो बड़ी वजूहात थीं। एक तरफ तो मर्दमशुमारी की वजह से लोग अपने आबाई शहर आ रहे थे, लेकिन इससे भी अहम बात यह कि यही वक्त ख़ज़ा के बड़े मजहबी त्योहारों का भी था, जिसकी वजह से यरूशलेम और उसके आसपास के इलाकों जैसे बेतलहम में पहले ही बहुत लोग जमा थे। ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलकर ऐसी सूरत हाल बना देती हैं जो ना सिर्फ सराय के भरे होने की वजह बताती है, बल्कि एक बार फिर हमें मौसम ख़ज़ां की तरफ ही ले जाती है। तो अब तक हमने तीन अलग अलग सुराग देखे: चरवाहा, मर्दमशुमारी की मंतिक और बेतलहम का हुजूम। अब वक्त आ गया है कि इन तमाम कड़ियों को आपस में जोड़ा जाए और देखें कि पूरी तस्वीर आखिर बनती क्या है। जरा गौर करें, ये तीनों सुराग जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, किस तरह एक ही सिमत में इशारा कर रहे हैं। चरवाहों का मौसम, मर्दमशुमारी की अमली वजह और त्योहारों का हुजूम, ये सब मिलकर एक ही नतीजा पेश करते हैं कि ये वाक़या सर्दियों में नहीं बल्कि गालिबन मौसम ख़ज़ां में पेश आया था। ये टाइमलाइन पूरी बात को एक नज़र में समझा देती है। नवंबर से मार्च की सर्दियों और बारिशें इस वाक़ये के लिए तकरीबन नामुमकिन लगती हैं। गर्मियां हो सकती हैं, लेकिन सितंबर और अक्टूबर का वक्त हर लिहाज से बिल्कुल फिट बैठता है। फसल कटाई हो चुकी है, त्योहारों का मौसम है, सफ़र आसान है और चरवाहे भी अभी तक मैदानों में ही हैं। सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही बैठ जाते हैं। लिहाजा जब हम इन तमाम शवाहिद को जोड़ते हैं तो मौसम ख़ज़ां में पैदाइश की बात सिर्फ एक थ्योरी नहीं रहती, बल्कि एक बहुत ही मजबूत और मंतिकी दलील बनकर सामने आती है। ये हमारे रवायती तसव्वुर को ज़रूर चैलेंज करती है, लेकिन इसकी बुनियाद तारीख़ी और अमली हक़ाइक़ पर है। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। अगर शवाहिद इतनी मजबूती से मौसम ख़ज़ां की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो फिर पूरी दुनिया 25 दिसंबर को क्रिसमस क्यों मनाती है? आखिर ये तारीख कहाँ से आई? खैर, ये एक बिल्कुल अलग और बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसे शायद किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं।
वाकई सोचने की बात